हुई तेरी दीवानी सीजन 2 एपिसोड 396 ताहिरी के आंसू। अब तक आपने पढ़ा कि सौरभ ताहिरी और रोनित दोनों को देखे जा रहा था। वहीं रोनित फिर से ताहिरी को देखने लगा था। आखिर कितने वक्त बाद वो उसके सामने थी। ताहिरी को चेक करने के बाद डॉक्टर ने रोनित से मुस्कुराते हुए कहा, अब आपकी मंगेतर बिल्कुल ठीक है, बस पट्टी टाइम टाइम से बदलते रहना। ये सुनकर रोनित ने ताहिरी को देखा जो उसे ही देख रही थी, लेकिन जब उसने रोनित को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसने अपनी नज़रें तुरंत हटा ली। अब आगे डॉक्टर की बात सुनकर ताहिरी इंतज़ार कर रही थी कि आखिर रोनित क्या कहेगा। रोनित ने डॉक्टर से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुराते हुए ताहिरी को देखकर बोली, रोनित सर को कभी किसी की इतनी परवाह करते हुए नहीं देखा। ये यहाँ कब से हैं, लेकिन ये शायद ही पहली बार है जब मैंने इन्हें किसी की इतनी परवाह करते हुए देखा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर ताहिरी का दिल और ज़ोरों से धड़कने लगा। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो रोनित के अपनी नज़रें उठाकर भी देख सके। डॉक्टर रोनित से बात करके चली गई। सौरभ ताहिरी से बोला, आपको कुछ देर और आराम करना चाहिए, मुझे एक कॉल करना है तो मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो अपने दोस्त से बोला, चल। उसका दोस्त ताहिरी को देखकर बोला, लेकिन सेल्फी? सौरभ उसे पकड़कर ले जाते हुए बोला, जब वो यहाँ से जाएंगी तब सेल्फी ले लेंगे। इतना कहकर वो उसे पकड़कर वहाँ से ले गया। उनके जाने के बाद अब वहाँ सिर्फ रोनित और ताहिरी रह गए। रोनित ताहिरी को देखे जा रहा था और ताहिरी यहाँ से गायब कैसे हुआ जाए ये सोचने में व्यस्त थी। तभी रोनित ने पूछा, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? रोनित की बात से ताहिरी ने आंखें बड़ी करते हुए रोनित को देखा जो अब सख्त नज़र आ रहा था। ये देखकर ताहिरी ने अपना सर नीचे कर लिया। ताहिरी को जवाब न देते हुए देख रोनित ने तेज और कठोर आवाज़ में पूछा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ताहिरी ने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए कहा, वो पता नहीं, अचानक से बाइक सर घूमने लगा और मैं संभल नहीं पाई, इसीलिए ऐसा हो गया। रोनित ने आगे पूछा, और सर क्यों घूमने लगा? ये सुनकर ताहिरी की हिम्मत नहीं थी कि वो रोनित को ये बता सके कि वो पीकर बाइक चलाने निकल रही थी। ताहिरी को फिर कुछ न बोलते देख रोनित ने खुद ही कहा, उसे देखते हुए गुस्से से कहा, तुम ड्रिंक करके बाइक चला रही थी, वो भी फुल स्पीड में, और तो और तुमने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। आखिर तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? हमेशा की तरह केयरलेस हो। क्या कोई तुम्हें देखकर बता सकता है कि तुम इतनी सक्सेसफुल डॉक्टर हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या सही है, तब भी तुमने ऐसी हरकत की। जवाब क्यों नहीं दे रही? अब तुम जानती भी हो ये एक्सीडेंट और कितना बुरा हो सकता था तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से। क्या तुम्हें अपनी जरा सी भी परवाह नहीं है? मैंने तुमसे ऐसी हरकत की कभी उम्मीद नहीं की थी। ताहिरी, रोनित गुस्से में बोले जा रहा था। उसका गुस्सा निकल रहा था या शायद गुस्से के जरिए जज्बात निकल रहे थे, और वही पता नहीं क्यों, लेकिन ताहिरी की आंखों से अब लगातार आंसू बह रहे थे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि रोनित ने उस पर गुस्सा कर रहा था? रोनित अभी भी गुस्से में बोले जा रहा था कि उसका ध्यान जमीन पर पड़ती आंसुओं की बूंदों पर पड़ी। ये देखकर वो एकदम चुप हो गया।
उसने ताहिरी का चेहरा देखा जिसने अपना सर झुका रखा था। उसने एक गहरी सांस ली ताकि अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सके। हमेशा की तरह आज फिर मेजर रोनित ताहिरी के आंसुओं को देखकर पिघल गए थे। वो थोड़ा ताहिरी के पास जाकर खड़ा हो गया और शांति से आराम से कहा, ताहिरी। उसने ताहिरी को 2-3 बार बुलाया लेकिन ताहिरी ने अपना सर नहीं उठाया। ये देखकर रोनित ने उसे देखते हुए कहा, क्या अब मेरा डांटना इतना बुरा लग रहा है तुम्हें, जो मुझे देख भी नहीं रही हो? रोनित की ये बात सुनकर ताहिरी ने फौरन अपना सर उठाकर रोनित को देखा। ताहिरी के आंसुओं से भरा चेहरा देखकर रोनित का मन बेचैनी से भर गया। उसने अपने हाथ ताहिरी के आंसुओं को पोंछने के लिए बढ़ाया कि उसने अपना हाथ तुरंत ही पीछे कर लिया और अपनी हैंकी निकालकर ताहिरी की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर ताहिरी के आंसू और तेजी से बहने लगे और ये देखकर रोनित की बेचैनी बढ़ गई। अब रोनित के दिमाग में चल रहा था कि वो कितने वक्त बाद ताहिरी से मिला और पहली बार में मिलते ही उसने उसे रुला दिया। उसकी वजह से ताहिरी रो रही थी। ये सोचकर रोनित को बुरा तो लग रहा था, लेकिन ताहिरी की हरकत को याद करके गुस्सा भी उतना ही आ रहा था। रोनित ने खुद के जज्बात कंट्रोल करते हुए ताहिरी से कहा, ये लो आंसू पोंछ लो। ताहिरी ने रोनित से हैंकी ले लिया और अपना चेहरा साफ करने लगी। उसने अब खुद को संभाल लिया था। कुछ देर तक फिर दोनों ही चुप रहे। तभी न जाने ताहिरी के दिमाग में क्या आया कि उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे और ये देखकर रोनित और परेशान हो गया। वो परेशान होते हुए बोला, अब क्यों रो रही हो? मैंने गुस्सा किया इसीलिए? चलो ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर गुस्सा किया। अब प्लीज़ रोना बंद कर दो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह तुम्हें रोते हुए देखकर। लेकिन ताहिरी खुद चाहकर भी इस वक्त अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। वो चाह रही थी कि वो अभी न रोए। वो अभी रोनित के सामने ऐसे रोकर कमज़ोर नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो ना चाहते हुए भी उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। रोनित से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसने आगे बढ़कर ताहिरी को गले लगा लिया और प्यार से उसका सर सहलाने लगा और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। आप सबको ये पाठ कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ स्टोरी सुनते हैं और चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब भी सोचिए, आप सब ऐसा करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगी और हम स्टोरी कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे। आप सबको भी तो सपोर्ट बनाना चाहिए ना। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।